ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का, और आज का टॉपिक है भगवान अष्टावक्र गीता सार। एकाग्रता निरोधो वा मूढ़े मूढ़ेह अभ्यस्ते भ्रसम धीराः कृतं न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थिताः। मूढ़ एकाग्रता अथवा चित्त निरोध के लिए बारंबार अभ्यास करते हैं, परंतु ज्ञानी तो आत्मपद में सोते हुए व्यक्ति के समान स्थित होकर कुछ करते हुए नजर नहीं आते। कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थो स्थितः सुखम। किसी साधन में तो शरीर को दुख होता है, तो किसी में जीव दुखी होता है, तो किसी में मन कष्ट पाता है। यह सब झगड़े से मुक्त होकर मैं आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। विषय दीपनो वीक्ष चकिति शरणार्थिनः विसन्ति झटिति क्रोध अनिरोधे एकाग्र सिद्धये। विषय रूपी हाथियों को देखकर घबराने वाला तथा शरण की इच्छा रखने वाला मूर्ख चित्त के निरोध तथा एकाग्रता की सिद्धि के लिए जल्दी से हृदय रूपी पर्वत गुहा में प्रवेश करता है। निर्वासनम हरि दृष्ट्वा तूष्णीं विषयदन्तिनः पलायन्ते न सक्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवः। वासना रहित पुरुष रूपी सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी इधर उधर भाग जाते हैं, तथा असमर्थ और क्रिया में आसक्त रहने वाले मूढ़ ही उन वासना रहित पुरुषों की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे कि न भाग सकने वाला हाथी अथवा हथनी से रति भोग में रत रहने वाला हाथी ही सिंह के भोग की सामग्री बनता है। इसलिए अप्रज्ञाद्वा मूढ़ो नाप्नोति निवृत्तं तत्त्वनिश्चयमात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः। अज्ञानी पुरुष चित्त के निरोध से अथवा कर्मानुष्ठान से परम सुख को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, अर्थात प्रयत्न करते हुए अथवा न करते हुए मूढ़ मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि बुद्धिमान मनुष्य केवल तत्व का निश्चय करते ही सुखी हो जाते हैं। शुद्ध बुद्धं प्रियं पूर्णं निष्प्रपंचं निरामयं आत्मानं तं न जानन्ति तत्र अभ्यास पराजनः। शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित तथा दुख रहित नित्य प्राप्त इस आत्मा को इसकी प्राप्ति रूप अभ्यास श्रवण मनन में न लगे रहने वाले व्यक्ति जड़ क्रिया में फंसे रह जाते हैं, किंतु आत्मा को नहीं जान पाते। नाप्नोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ो अभ्यासी रूपिणः धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तिस्तिष्ठति विक्रियः। मूढ़ पुरुष अभ्यास रूप कर्म द्वारा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञानी पुरुष तो केवल विज्ञान मात्र से अर्थात
आत्मा का स्वरूप जान लेने मात्र से मुक्त हो जाता है तथा निर्विकार बन जाता है। उसके लिए अन्य प्रयत्न साधन अपेक्षित नहीं रहते। तस्य कार्यम न विद्यते। त्यजेव ध्यानं सर्वत्र माम किंचित द्वदिधाराय आत्मा त्वं मुक्ति एवासि किम अमृतस्य करिष्यसि। ध्यान का सर्वत्र त्याग कर और हृदय में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प धारण न कर, क्योंकि तू आत्मस्वरूप होने के कारण सदैव मुक्त ही है। तो फिर किसका विचार करना तेरे लिए आवश्यक रहता है। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणा चैव धारणा सा परामतः। जहाँ जहाँ जाए वहीं वहीं ब्रह्म का साक्षात करते हुए मन को स्थिर करना ही उत्तम धारणा है। दृष्टि को ज्ञानमयी करके ब्रह्ममयी देखना ही उत्तम अति उत्तम दृष्टि है। दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्ट परमो द्वारा नासाग्रवलोकनी। नासिका के अग्रभाग पर देखना कर्तव्य नहीं। जिस विचार से दृष्टा दर्शन तथा दृश्य की तृप्ति का अभाव हो जाए, वही दृष्टि, वही ध्यान, वही चिंतन तथा वही ज्ञान उत्तम है। न शांति लभते मूढ़ो यत समितुम इच्छति धीरस्तत्त्वं विनश्यत्यः सर्वदा शांतमानसः। मूढ़ मनुष्य शांत बनने की इच्छा किया करते हैं, इसलिए उन्हें शांति नहीं मिलती। लेकिन धीर पुरुष तत्व का निश्चय करके सदैव शांत चित्त वाला ही रहता है। अज्ञान की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति, दूसरी विक्षेप शक्ति। मैं ब्रह्म को नहीं जानता, इसका नाम आवरण है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा निवृत्त हो जाता है। मैं ब्रह्म रूप हूँ, इस प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मुख द्वारा वेद के तत्वमसि आदि महावाक्यार्थ का श्रवण मनन कर मैं ब्रह्म को नहीं जानता, यह अज्ञान संशय निवृत्त हो जाता है। फिर जो विक्षेप शक्ति, द्वितीय अज्ञान की शक्ति शरीर के प्रारब्ध पर्यंत बनी रहती है, वह शरीर के साथ ही निवृत्त होती है। अतः ज्ञानी को प्रारब्ध पर्यंत भूत भौतिक आकाश आदि पदार्थ प्रपंच का अनुभव होता रहता है, किंतु अज्ञानी की तरह उन पदार्थों के प्रति उसकी सत्य बुद्धि नहीं रहती। इतना ही भेद है। उसका कारण यह है कि ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा अज्ञान निवृत्त हो जाने पर भी अज्ञान के कार्य रूप अंतःकरण आदि की निवृत्ति प्रारब्ध कर्म के नाश पर ही होती है। प्रपंच अंतःकरण में ही प्रतीत होते हैं। वह अंतःकरण पूर्व से अज्ञानकृत कर्मों का फल प्रारब्ध भोगने हेतु शरीर के साथ ही बना है। अतः ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर भी स्वप्न भ्रम होना संभव है। अगर स्वप्न भ्रम ब्रह्मवेत्ता को नहीं होता है, ऐसा मानेंगे तो जागृत अवस्था में भी शब्द आदि विषयों का उसे अनुभव नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। द्वैत उसे प्रतीत होता है। उसमें शरीर निर्वाह संबंधी क्रिया तथा लोक कल्याणार्थ उपदेश रूपी कार्य प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं, किंतु तत्ववेत्ता पुरुष अज्ञानी पुरुष की तरह अपने स्वरूप में कोई व्यवहार सत्य रूप नहीं मानता है। अज्ञानी अपने को ही कर्ता भोक्ता रूप देखता है, किंतु ज्ञानी अपने को समस्त प्रपंच से पृथक दृष्टा, साक्षी, मुक्त एवं असंग आत्मा निश्चय से जानता है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि
किवदन्ति सत्येयं या मति सा गतिर्भवेत्। यह लोक प्रसिद्ध उक्ति है कि जैसी मति तैसी गति। अपने को मुक्त मानने वाला मुक्त है एवं बंध मानने वाला बद्ध है। सद्गुरु कृपा से जब अपने आत्मस्वरूप का निश्चय करेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही चैतन्यात्मा हूँ, तो ईश्वरवत अपने को अभय, अमर, अविनाशी आनंद स्वरूप पावेगा। आत्मा से पृथक कोई दूसरा आत्मा नहीं है, यही ईश्वर है, यही ब्रह्म है और वही तू है, तत्त्वमसि। साकारम अनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत् तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। साकार को परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्या नाशवान जानना चाहिए। निराकार एक रस होने से नित्य जानना चाहिए। इस प्रकार देहादि दृश्य को अनित्य एवं अपने को नित्यात्मा जानने वाला पुनः देह में मैं बुद्धि नहीं करता है, वह जन्म मरण के भय से सदा मुक्त रहता है। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं न मे बंधो अस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ सा विश्व वास्तव में मुझ में तीनों कालों में नहीं है। इसलिए मुझ अद्वितीय आत्मा का जब बंधन ही नहीं, तब मुक्ति की चाह एवं प्रयत्न भी नहीं। अध्यस्त देह आदि संगात से अहम बुद्धि का त्याग कर साक्षी भाव में स्थित होकर देखो तो सब भ्रांति निवृत्त हो गई। न हम देहो न मैं देहो जीवो न अहम ही चित्तः अयम एव ही मे बंध आसीद्या जीवते स्पृहा। न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूँ, मैं निश्चय ही चैतन्य आत्मा हूँ। मेरा यही बंधन था कि देह, प्राण, इंद्रिय, मन आदि एवं उनके कर्मों को अहम यानी अहम मम मैं मेरा कर भ्रांति से जानता था एवं जन्म की इच्छा तथा मृत्यु से भय करता था। तदा बंधो यदा चित्तं संसक्तं का स्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तं आसक्तं सर्वदृष्टिषु। जब चित्त किसी देह आदि दृश्य प्रपंच में लगा है तभी बंधन एवं मन में है। जब चित्त किसी देहादि दृश्य प्रपंच में लगा है तभी बंधन एवं मन है, और जब चित्त का चिंतन अपने आत्म स्वरूप में लगा है तभी मुक्ति एवं मनोनाश है। ना हम देहो न मैं देहो बोधो अहम इति निश्चयी कैवल्यम इवि संप्राप्तो न स्मरत्य कृतम। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए हुए एवं न किए हुए शुभाशुभ कर्म के प्रति उसे हर्ष शोक का विचार उत्पन्न नहीं होता। उसे शुभ कर्मों के करने से कोई पुण्य एवं अशुभ कर्म हो जाने से कोई पाप स्पर्श नहीं करता है। निसंगो निष्क्रियो अस्तित्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयम एव हि ते बंध समिधाम अनुतिष्ठति तिष्ठसि। हे आत्मन, तू निसंग है, अर्थात तू समस्त संबंधों एवं क्रिया से रहित है। इस नित्य प्राप्त स्वरूप आत्मा की प्राप्ति के लिए जो तू ध्यान, समाधि अथवा कर्मानुष्ठानों को करता है,
यही तेरा बंधन है। जो स्वयं प्रकाश आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढ़कर और कोई बंधन नहीं है। आत्मस्वरूप के ज्ञान के अतिरिक्त जिसने मुक्ति के अथवा आत्म साक्षात्कार के साधन बताए गए हैं, वे सब बंध के ही कारण हैं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।